Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. So today we are here with our third online class for the grade 4 of General Science. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट का। इस टाइप्स ऑफ प्लांट के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों को कवर करेंगे जो क्या है हमारे पास सिंपल और हायर प्लांट्स का। सिंपल प्लांट्स का क्या होते हैं, हायर प्लांट्स क्या होते हैं और इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाता है, यानी वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम सिंपल प्लांट्स के हमारे पास टाइप्स क्या होते हैं हम उसके बारे में। तो सिंपली सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो किंगडम प्लांट है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो हमारे पास किंगडम प्लांट है वो बेसिकली हमारे पास 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड होते हैं, यानी 4 तरह के पौधे होते हैं जिनके अंदर ये जाके डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास मोसिस, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फर्न्स, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉनिफर्स। ठीक है, ये वही कॉनिफर्स हैं जिसे हम जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो अगर हम अपना पहला पॉइंट जो है उसे डिस्कस करें कि सिंपल प्लांट और हायर प्लांट्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो सिंपल प्लांट्स अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो सिंपल प्लांट की जो बॉडी और स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, यानी उसके अंदर रूट स्टेम लीव्स इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए वो ट्रूली सिंपल होती है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती, इसलिए वो सिंपल प्लांट कहलाते हैं। जबकि अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, यानी इनके अंदर हर जो ऑर्गन है या आप कह लें कि पौधों का जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि सिंपल प्लांट जो है दे डू नॉट हैव ट्रू स्टेम रूट्स एंड लीव्स, इनके अंदर ट्रू स्टेम रूट लीव्स कुछ भी नहीं पाया जाता है। जबकि हायर प्लांट्स जो है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। सिंपल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट। जो हमारे पास सिंपल प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावर और फ्रूट जो हैं वो नहीं लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास ट्रू स्टेम रूट लीव्स कुछ भी नहीं होती। जब ये चीज़ें नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि फिर जो फ्लावर और फ्रूट्स हैं उन्हें भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे जो हायर प्लांट्स होते हैं हमारे पास ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर, इसीलिए ये फ्लावर्स और जो फ्रूट हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम सिंपल जो प्लांट्स हैं हमारे पास उनकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास अल्गा, मोसिस और फर्न्स आ जाते हैं जो कि अभी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब जो हायर प्लांट्स हैं हमारे पास अगर हम उनकी एग्जांपल देखें तो हायर प्लांट्स की एग्जांपल के अंदर हमारे पास कोनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। अब जो है हम यहाँ पे सिंपल प्लांट्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंपल प्लांट्स में फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो है हमारे पास अल्गा। ठीक है, अल्गा अ सिंपल नॉन फ्लावरिंग एंड टिपिकली एक्वेटिक प्लांट ऑफ अ लार्ज ग्रुप दैट इंक्लूड सीवीड्स एंड मैनी सिंगल सेल्ड फॉर्म्स। यानी अल्गा एक सिंपल, जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर भी नजर आ रहा है कि ये जो ग्रीन ग्रीन पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन हुआ है पानी, ये अल्गा कहलाता है। ठीक है, अल्गा क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और टिपिकली इक्वेटिक है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर पाया जाता है। पानी के बिना जो है अल्गा का कोई वजूद नहीं है, पानी के बिना अल्गा नहीं होता। ठीक है, तो और ये क्या हो, जितने भी पानी की झाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी सी वीड्स होती हैं, समुद्री झाड़ियाँ या समुद्री घास, तमाम के तमाम जो है वो अल्गा, आप कह सकते हैं कि अल्गा के ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा हुआ अल्गा कंटेन क्लोरोफिल बट लेक टू स्टेम रूट लीव्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज, यानी अल्गा जो है इसके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तभी आपको जितना भी ये पानी जो नजर आ रहा है ये पूरा पूरा ग्रीन हुआ नजर आ रहा है, यही अल्गा है। ठीक है, अब अल्गा क्यों ग्रीन है, क्योंकि इसके अंदर स्टेम रूट लीव्स कुछ भी नहीं पाए जाते हैं, बस इसके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्योंकि वैसे ग्रीन कलर का होता है तो इसीलिए ये पूरा ग्रीन कलर का होता है। अब ये ग्रीन कलर का है तो इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको प्लांट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। वैसे इसके अंदर लकड़ी, पत्ते, फूल कोई चीज़ जो है इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अल्गा कंटेन क्लोरोफिल, ये ग्रीन तो होता है यानी इसके अंदर क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन ये स्टेम रूट और लीव्स जो है इसके अंदर नहीं होते और वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यूज से मुराद क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू से मुराद है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम हमारे पास वो पार्ट होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम हमारे पास वो पार्ट होते हैं जो बेसिकली फूड बनाने का हमारे काम आ रहे होते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं पत्तों के और बने हुए पत्तों के अंदर ट्रांसफर करता है जो हमारे पास फ्लोएम है वो, और फिर जाइलम जो बना हुआ खाना है उसे ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। ठीक है, तो अब जब इसके अंदर जो हमारे पास यानी रूट्स ही नहीं है और हमारे पास लीव्स ही नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है
वो होता है लेकिन उनके ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो फिर इसीलिए जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर नहीं। सेकंड हमारे पास मोसिस का टाइप्स ऑफ सिंपल प्लांट के अंदर, यानी जो सेकंड टाइप है वो मोसिस है हमारे पास, ठीक है। जैसा अब आप देख सकते हैं कि कोई भी पहाड़ होगा, पत्थर होगा, उसके ऊपर जो हमें ग्रीन कलर की हम कहते हैं काई चढ़ गई है, ठीक है, तो वो बेसिकली काई नहीं होती है, वो मोसिस होती है, ठीक है। मोसिस आर also simple plant like alga, they grow in moist and shady places। ये क्या करते हैं, ये सायादार जो जगह होती हैं और नमी वाली जगह होती है, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। They spread over and carpet forest floors। They spread over and carpet forest floors। Mosses are flowerless। मतलब क्या है, जो जंगल वगैरह होते हैं या हम ऐसी जगह भी देखते हैं जहाँ पे मतलब एक पूरा जो कारपेट बना हुआ होता है घास का, ठीक है, एक पूरा कारपेट बना हुआ होता है घास का, तो बेसिकली वो मॉसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं कि ये फ्लावरलेस होते हैं, इनके ऊपर फ्लावर नहीं लगता, और ये है कि ये वेस्कुलर जो प्लांट है वो भी नहीं है कि इनके अंदर भी जाइलम, फ्लोएम, रूट, स्टेम, लीव्स वाली कोई कहानी नहीं होती। ये सिर्फ क्या है कि ये सिर्फ एक जो कारपेट है वो प्रोड्यूस करते हैं, और किसी जिस जगह के ऊपर मतलब ये बनना शुरू होते हैं उसी के ऊपर स्टार्ट। तीसरी टाइप आ जाती है हमारे पास जो सिंपल प्लांट्स है, वो है हमारे पास फर्न्स। जैसे कि पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये बाकायदा जो फूल वाले और तने वाले जो पौधे होते हैं ये वो होते हैं, ठीक है। दे आर लीफी प्लांट्स दैट ग्रो मोस्टली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये क्या है कि ये पत्ते वाले जो पौधे हैं ये वो होते हैं, और ज़्यादातर ये गर्म और जो सायादार जगह होती है ना उनके ऊपर बनते हैं। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा मतलब नमी भी पाई जाए, पानी भी हो, ये वहाँ पे ज़्यादातर ग्रो करते हैं। और इनके जो यूज़ है हमारे पास ज़्यादातर ये फूड के अंदर, मेडिसिन और बायो फर्टिलाइजर, तो जितनी भी खाद वगैरह हैं उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं हमारे पास कि अलगा और प्लांट में क्या सिमिलैरिटी है। अलगा की हमने बात की कि ये सिर्फ पानी के ऊपर हरा हरा मतलब काई की तरह का जो चीज़ बन जाती है वो अलगा कहलाती है। तब अब उस अलगा में ना तो हमारे पास कोई लकड़ी है, ना पत्ते हैं, ना फूल हैं, कोई फ्रूट भी नहीं लग रहा, तो हम उसे प्लांट कैसे कंसिडर करते हैं। तो हम वो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं, ठीक है। अलगा की अगर हम फर्स्ट सिमिलैरिटी देखें तो हमने लिखा हुआ है सराउंडिंग वाटर सपोर्ट्स द अलगा, यानी अलगा वहाँ पर ही बनता है जहाँ वाटर होता है, ठीक है। तो वो वाटर क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है अलगा को टू ग्रो। जबकि प्लांट के अंदर ज़्यादातर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसके लीफ होते हैं। अगर पत्ते नहीं हैं तो पौधा कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। पत्ते होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपने लिए खाना बनाएगा, खाना बनाएगा तो हर पौधे के हर हिस्से को खाना मिलेगा। जब पौधे को हर हिस्से को खाना मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अलगा भी करता है। फर्स्ट जब हम अलगा को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि अलगा के अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि वो ग्रीन कलर का, वो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल कहलाता है। अब क्योंकि ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। अब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और जिस वाटर के ऊपर वो बना हुआ होता है उस वाटर को भी अब्जॉर्ब करता है, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है, और उसी पानी से और पानी के नीचे जो जमीन है उससे डिफरेंट मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करता है और ग्रो करता है, ठीक है। देखिए लास्ट जो इसका लिखा हुआ है, इसका जो होल्ड फास्ट होता है वो क्या करता है, अलगा को ग्रो करने में, यानी होल्ड करके रखता है और उसे ग्रो करने में हेल्प करता है पानी के अंदर। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल क्या करता है कि ये पानी के मोस्टली जो ये पत्तों के ऊपर बना हुआ होता है। तो अब पत्तों के अंदर बेसिकली छोटे छोटे नीचे जो है वो पोर्स होते हैं, और उन पोर्स से पानी जो है वो लॉस ना हो जाए। अब पानी अगर उन पोर्स से निकलता रहेगा तो जाहिर सी बात है पौधे को पानी की कमी हो जाएगी। पौधे को पानी की जब कमी होगी तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ये क्यूटिकल्स जो हैं ये बने हुए होते हैं, जो कि ज़्यादातर मोस्टली क्या करते हैं कि ये वाटर लॉस को पूरी तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा स्टोमेटा होते हैं लीव्स के ऊपर ही, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वो गैसेज एक्सचेंज का, यानी ऑक्सीजन का अंदर आना, पौधे के अंदर और मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना जाना जो है उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पौधा होता है उसके स्टेम होती है, यानी उसका पूरा तना होता है, जो कि उसको फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प कर रहा होता है लेकिन उसको एक शेप भी देता है उसको, यानी सपोर्ट फ्राहम करता है स्टैंड बाय रहने के लिए। स्टैंड मतलब एक खड़ा रहने के लिए, सीधा रहने के लिए सपोर्ट फ्राहम करता है, ठीक है। जबकि उसके अलावा जो है हमारे पास रूट्स भी हमारे पास एक पार्ट है। रूट्स क्या करती हैं, ये जो ज़मीन से यानी मिट्टी से जिसमें पौधा लगा हुआ है उससे पानी और
डिफरेंट जो मिनरल्स वगैरह हैं उन्हें क्या करती है, उन्हें अब्जॉर्ब करती है और उन्हें अब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती है और फिर लीव्स वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में उस पानी को और उन मिनरल्स को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं और फिर कहीं जाके पौधे को वो तमाम पौधे के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, अब लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि अलगा को हम प्लांट क्यों कहते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, प्लांट जैसे क्या क्या चीज़ है, तो हम उसे प्लांट में किंगडम प्लांट के अंदर जो हमने उसे कंसिडर किया हुआ है और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं उसमें जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, सेम वही बात हम यहाँ मोसेस के साथ कर रहे हैं कि मोसेस अगर किसी भी पहाड़ या पत्थर के ऊपर कोई काई जम गई है या वो पूरा ग्रीन हो गया है या किसी ज़मीन के ऊपर पूरा ग्रीन कारपेट एक घास का बना हुआ है तो हम उसे मोसेस कहते हैं। तो वो मोसेस को हम प्लांट क्यों कहते हैं, जबकि उसके अंदर तो हमारे पास स्टेम रूट लीव्स कुछ भी नहीं होता, ना ही वो फ्लावरिंग प्लांट है, तो फिर हम उसे क्यों कहते हैं कि वो प्लांट है। तो हम इस बात को डिस्कस करें कि मोसेस आर नॉन वेस्कुलर प्लांट, यानी मोसेस जो है वो नॉन वेस्कुलर है, यानी इनके अंदर टिश्यूज जो है वो नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है हमारे पास जो कि मतलब फूड को बेसिकली और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वो इस टिश्यूज इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, मोसेस आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स इन द लैंड प्लांट डिवीजन, जो कि मतलब पौधों के एक डिवीजन है जिसे हम ब्रायोफाइट कहते हैं, उसके अंदर ये शामिल होता है मोसेस, लेकिन ये एक वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है, दे आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, अ फ्यू सेंटीमीटर टॉल, बस कुछ ही चंद इंच की, यानी जितनी हमें घास हल्की सी फ्यू सेंटीमीटर्स की नज़र आ रही होती है, बिल्कुल ये उतने ही छोटे से होते हैं। हर्बेशियस होते हैं यानी नॉन वुडी होते हैं, कोई स्टेम नहीं होता यानी इनके अंदर कोई लकड़ी नहीं होती। प्लांट्स दैट अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मेनली थ्रू देयर लीव्स, और इनके जो मतलब घास है तो इनके छोटे छोटे लीव्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इनके लीव्स ही होते हैं जो थोड़े टॉल होते हैं या जो इसको प्लांट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अब उनकी मदद से ही ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसे अब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हार्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो सनलाइट है उसको यूज़ करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये इतना कुछ पॉइंट्स थे या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मोसेस के जो कि प्लांट के किंगडम में। अब हम बात करते हैं कि वाई फर्न्स आर कॉल्ड प्लांट। जो फर्न्स हमने देखे जो कि ज़्यादातर बेसिकली लीफ वाले प्लांट होते हैं, हम उनको प्लांट क्यों कहते हैं। अ फर्न इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट, यानी अब हमने बात की कि पहले वाले दो जो थे वो हमारे पास नॉन वेस्कुलर थे, लेकिन फर्न जो है वो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट है, यानी इसके अंदर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब इसके जो पौधे जो पत्ते होते हैं फर्न के, उसके अगर हम पत्ते की नीचे वाली साइड पर देखें तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ आपको स्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि इसके रिप्रोड्यूस करने के काम आते हैं। तो अब ये इसीलिए क्या करता है कि ये जो फर्न का प्लांट है ये रिप्रोड्यूस करता है अपने स्पोर्स के जरिए से, जो कि इसके पत्ते के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ना ही इस प्लांट अपने सीड्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करता है, ना ही अपने फ्लावर्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ अपने स्पोर्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करता है। और फंड्स को हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं फूड के अंदर, मेडिसिन और बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पौधे जो कि दवाइयाँ वगैरह बनाने के काम आते हैं, फंड उसके अंदर भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लांट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है कि ये हेल्प करता है जितने भी केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उन्हें कम करने के काम आता है। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं इस पूरे लेक्चर का, कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड हायर प्लांट। लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही हमने इस बात को डिस्कस किया था कि दोनों हायर और सिंपल प्लांट्स के अंदर डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपने अपनी कॉपी के अंदर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सिंपल प्लांट्स इन डिटेल। सिंपल प्लांट्स के हमने जो टाइप्स अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अलगा, मोसेस, फर्न, वो सब आपने डिटेल के अंदर अपने कॉपी के अंदर लिखना है। उसके अलावा व्हाट वुड हैपन इफ अ प्लांट लैक क्लोरोफिल, ये एक ऐसा पॉइंट क्वेश्चन है जो आपको इस लेक्चर के अंदर भी नहीं मिलेगा और अपनी बुक के अंदर भी नहीं मिलेगा। इसको आपको सर्च करने के लिए इंटरनेट यूज़ करना होगा। ठीक है, वहाँ जब आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, चाहे तो आप यूट्यूब यूज़ करें, वहाँ पे आप इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, आप उन वीडियोज़ को देखें और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करें कि प्लांट किसी भी प्लांट के लिए क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर किसी भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो प्लांट है। ठीक है, ये पॉइंट मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, इस चीज़ को आप लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। इसके अलावा
हम एक एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं कि बुक पेज नंबर 43 के ऊपर एक एक्टिविटी गिवन है, आपने उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है।